राम राम भाई सभी को। कैसे हैं सभी लोग? कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है और क्या आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है? अगर हाँ तो बताइए, फिर हम करते हैं आज का सेशन शुरू। अच्छा, एक बात बताओ। आज जो तुम बार बार कह रहे थे कि सर वोकेबलरी याद करना, ये बताओ ये मेथड कैसा लगा? पहले स्टोरी, फिर उसके बाद उसी स्टोरी के ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में चार चार ऑप्शन अलग से। पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, फिर चलते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर आज लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आज तो आप क्यूट लग रहे हो। क्या बात है? अच्छा, बड़े लोग क्यूट नहीं होते, क्यूट तो आप लोग हो, बच्चे हो। सर शादी का खाना खाते हुए क्लास देख रहा हूँ, क्या बात है। बिल्कुल एकदम सही। जय श्री राम, जय श्री राम भाइयों सभी को। बहुत बढ़िया है। मेरा स्कोर आज 100 में से 89। बहुत खतरनाक था भाई। बहुत मस्त, बहुत ही अच्छा। मजा आ रहा है ना वोकेबलरी में? कोस्ट गार्ड का गजब शानदार। जय हिंद। ये तरीका सबसे बेस्ट है। मौज हो रही है। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपकी क्लास का क्या हुआ? मेरा स्कोर 100 में से 89, बहुत बढ़िया। अच्छा, सॉल्यूशन मैंने 25-25 क्वेश्चन का ही डालूंगा आप लोगों के लिए, है ना? सर जो पीछे की क्लास छूट रखी है उसको संडे सैटरडे, सैटरडे संडे पूरा किया करो। सर वोकेबलरी का मेथड तो फैंटेस्टिक। ओके। देखा, मैंने कहा नहीं था आप लोगों से? बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। सामने वाले ने सब कुछ सोच रखा है। बस तुम लोगों को लगता है कि शुरू में एकदम से सब कुछ हो जाए। एकदम से नहीं होता बेटा, समय लगता है चीज़ों में ना। और मैंने कहा था कि वो सारा चीज़ छोड़ दो, मेरा काम है। मैंने सब कुछ प्लान आउट कर रखा है कि कब कहाँ कैसे सिखाना है तुम लोगों को। तो मेरे भाइयों, कल हमने किया था, क्या किया था कल हमने? कल हमने हाउ लॉन्ग वगैरह हो गया था। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट टेंस से स्टार्ट होगा आज। चलो भाई, अब मैं आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अब क्लास के एंड में पढ़ूंगा या थोड़ी देर में पढ़ूंगा। ठीक है, अब कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, कमेंट्स को रोक दो जरा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। कल मैंने पूरी कहानी समझा दी थी, तो आप फटाफट करेंगे। चलो ठीक है। देखिए, पास्ट टेंस में हम आज पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? ठीक है, इसका कंपैरिजन एक बार मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से करा दूं थोड़ा सा। ठीक मेरे भाई, अब ध्यान से देखना। एक तरफ मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक तरफ मैं लिख रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर लिख दिया मैंने पास्ट इंडेफिनिट, ये लिखा हुआ है। अब तुम एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में कंपैरिजन से देख लो जरा। देखो, अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन रेगुलर होता है, जो आपको मैंने सिखाया था, या कोई एक्शन इरेगुलर होता है, या कोई हैबिट प्रेजेंट में दिखाई जाए, या फिर वर्ब ऑफ स्टेट। अब जल्दी देखो इधर, वहां कमेंट को हटा दो जरा, उस पे ध्यान मत दो। देखो, एक एग्जांपल देखो। मैं रोजाना कॉलेज जाता हूं, यह है मेरा रूटीन एक्शन प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट का रूटीन एक्शन है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं रोजाना स्कूल जाता था, तो पास्ट में भी तो रूटीन हो सकता है। तो अगर पास्ट में रेगुलर एक्शन होगा तो ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट आएगा।
प्रेजेंट में रेगुलर एक्शन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। मैं कभी कभार स्नान करता हूं, कुछ लोग होते हैं ना नहाते नहीं 10-10 दिन, है ना, तो मैं कभी कभार स्नान करता हूं, इरेगुलर एक्शन। मैं कभी कभार स्नान करता था बचपन में, ये इरेगुलर एक्शन है पास्ट का, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। हैबिट, मैं 5 सिगरेट रोजाना पीता हूं, बुरी आदत है, प्रेजेंट की है। मैं 5 सिगरेट बचपन में ही पीता था, ये अब से 5 साल पहले पीता था, तो ये हैबिट हो गई पास्ट की। तो देखिए आप देख रहे हैं जो काम प्रेजेंट में हो रहा है वही काम पास्ट में हो रहा है। तो अगर प्रेजेंट में ये काम हो रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट में अगर ये काम हो रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट। अब वर्ब ऑफ स्टेट, आपको मैंने सिखाया था वर्ब ऑफ स्टेट अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया हो, जैसे आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये गलत है। इसका सही क्या होगा, आई नो यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर सपोज करो पास्ट में दे दिया उसने, ये कर दिया आई वॉज नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा था, तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा तो पास्ट में ही चेंज करना उसे, तो यहां नो मत करना, सेकंड फॉर्म लगाना न्यू। तो वर्ब ऑफ स्टेट देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। रेगुलर एक्शन प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इरेगुलर एक्शन प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैबिट अगर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैबिट अगर पास्ट की है तो पास्ट इंडेफिनिट, इरेगुलर एक्शन पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट, रेगुलर एक्शन पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट, और वर्ब ऑफ स्टेट पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने वही 4 पॉइंट एज इट इज उठा के पास्ट में कंपेयर कर दिए। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, ये सब हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, वो कभी पास्ट में नहीं जा सकते, तो इसीलिए वो पॉइंट मैं यहां से नहीं उठाऊंगा। जो मैं उठा सकता था वो मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया आप लोगों को। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर यही चीज प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट। कोई मैंने नई कहानी नहीं बताई है, पढ़ा पढ़ाया चीज बताया है, बिल्कुल आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए यहां पर। ठीक है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, ये तो था कंपैरिजन के बेस पे। अब जैसा मैंने कल सिखाया था तो वैसा ही फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। कोई पूछे पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, क्योंकि आज नोट्स प्रॉपर है तो इनकी पिक्चर वगैरह बनाते हुए चलेंगे। ठीक है। एक बार इंग्लिश में क्या लिखा है, इफ टाइम इज गिवन इन पास्ट, अगर पास्ट में आपको समय दिया हो, एंड एन एक्शन टेक प्लेस इन दैट टाइम, अगर उसी समय पर कोई काम हो, तो इट कम्स अंडर पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के अंडर में आता है। बट यदि एक्शन टेक्स प्लेस बिफोर द गिवन टाइम, लेकिन यदि उस दिए हुए समय से पहले ही पूरा हो जाए तो ये किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। सिखाई थी ना ये बात पिक्चर के माध्यम से। आ जाओ अब मैं पिक्चर बना देता हूं, लास्ट टाइम पिक्चर बन रही है तो देख लो। ये है हमारा प्रेजेंट और ये है हमारा पास्ट। ठीक है। पास्ट में हमें कोई टाइम दे दिया और जहां हमें टाइम दिया वहीं पर हमसे एक्शन करवाया, तो इसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है भाई। लेकिन अगर हमें उससे दिए हुए समय, जो समय दिया है उससे पहले ही काम पूरा कराएगा, तो पहले कौन पूरा करता है, पास्ट परफेक्ट। दिए हुए समय से पहले ही अगर पूरा कराएगा तो ये होगा पास्ट परफेक्ट। और अगर हमसे कोई पूछे कि चलो एक काम करो, एक बात बताओ, ये बताओ रिसेंट पास्ट कौन सा होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम कहते हैं रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट। और पास्ट परफेक्ट को हम कहते हैं लॉन्ग पास्ट, लॉन्ग पास्ट। ये पिक्चर जो है देख लो जरा फटाफट। ठीक है भाई, ये बन गई पिक्चर। अब देखो पेपर में तुम्हें हिंट पता है कहां से मिलेगा, पेपर में देखो ये हिंट मिलेगा आपको। अगर यस्टरडे आपको दिया होगा, मतलब एक तरीके से पास्ट का टाइम ही तो है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे। एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे, लास्ट ईयर के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे,
ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे। ठीक है, लास्ट टाइम मतलब कुछ भी, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, इन प्लस पास्ट का टाइम, इन सब के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। या यूं कह दो, एक शब्द में खत्म कर दूं तो, अगर पास्ट में कहीं भी टाइम दिया होगा ना दोस्त, तो पास्ट इंडेफिनिट ही लगेगा, बात खत्म। ठीक है, और ये मैंने लिख भी दिया, पास्ट इंडेफिनिट इज कॉल्ड रिसेंट पास्ट, वाइल पास्ट परफेक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग पास्ट। ठीक है, प्रॉपर आपके नोट्स तैयार हैं बिल्कुल, यहां पिक्चर भी बना दी है मैंने। अब चलते हैं स्ट्रक्चर पे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ एस, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में बस इसका ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन पेपर में गड़बड़ करवाता है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, डिड के साथ लगेगी वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, सेकंड फॉर्म हटा देना है वहां से। ठीक है, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डब्ल्यू एच वर्ड के साथ सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वी वन और फिर ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, कुछ में नया नहीं है। बस ये दो बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा नहीं होता कभी भी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी होती कभी भी, सेकंड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, और बाकी ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल आसान ही है। लो जी, एग्जाम्पल शुरू हो चुके हैं। अब तुम मुझे बताओ फटाफट, पहला और दूसरा सेंटेंस, इसमें कौन सा सही है, और अगर ये सही है तो क्यों, और गलत है तो इसमें करेक्शन क्या होगा। दोनों सेंटेंस को करेक्शन करके लिखो, जल्दी से फटाफट बताओ। इससे पहले भी आपको मैंने ये बात सिखाई थी। चलो एक मैं बना देता हूं, दूसरा आप मुझे बताना। पहला मैं बना रहा हूं, देखो, शी आस्क्ड मी वेयर। अब डब्ल्यू एच वर्ड यहां पर सेंटेंस के मिडिल में है ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, पहले पहले लेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं, जब सब्जेक्ट आ गया तो सीधा सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, सीधा पकड़ लो, वेयर आई वेंट ऑन संडे। पेपर में आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 तुम मुझे करके दिखाओ फटाफट जल्दी से। लो जी, दूसरे सेंटेंस में देखो, अपना मैच करो आंसर। माई मदर wanted to know where, अब डिड हट जाएगा, वेयर आई, कम हट जाएगा, कम की जगह सेकंड फॉर्म केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो वेयर आई केम फ्रॉम, कि मैं कहां से आया था। तो डब्ल्यू एच वर्ड जब सेंटेंस के मिडिल में होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो ये आ गया आपका सब्जेक्ट यहां पर आई। ठीक है, अच्छा मैंने डिड इसलिए हटा दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं। अच्छा निगेटिव होता तो फिर लगा लेते आई डिड नॉट कम। ठीक है, लेकिन ये तो अफर्मेटिव बन जाएगा यहां से, तो आई केम फ्रॉम। ठीक, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लो जी, तीसरा क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, चौथे क्वेश्चन में क्या करेक्शन होगा, दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक करके लिख दो फटाफट जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन गलत है मैं आपको बता दूं, लेकिन क्या मिस्टेक है वो बताओ जल्दी से तीसरे में। चले भाई, देखो, जब डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। पास्ट इंडेफिनिट है तो हाउ डिड यू, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाउ डिड यू हेल्प द पुअर दोज डेज। दोज डेज का मतलब है उन दिनों, पास्ट की बात कर रहा है। तो अब ये इंटेरोगेटिव हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस शुरुआत हुई। इसमें मनीष हैज कम हट जाएगा। देखो एक बात याद रखना, जब भी पास्ट का टाइम दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तो मनीष केम टू इंडिया इन 2016,
पास्ट का समय दिया होगा ना तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा। ये बात कान खोल के सुन लो, पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा दिखाई देगा तुम्हें वहां पर। लो जी, अब देखो यहां पर क्या कर रखा उसने, यहां दे दिया 2 years ago। एगो मतलब 2 साल पहले, पास्ट का टाइम है। पास्ट का टाइम है तो पास्ट परफेक्ट नहीं लग सकता, सीधा लगेगा पास्ट इंडेफिनिट। ना प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा ना पास्ट परफेक्ट, सीधा पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो, आई वॉज नोइंग हर, ये है वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में नहीं हो सकती, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसे ऐसा मत कर देना आई नो हर, कभी प्रेजेंट कर दो। जब यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, जो दिया उसी में चेंज करते हैं, ठीक है। लो जी मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7 वाला क्वेश्चन। 7, 8 और 9 करो, तुम्हारे लिए है, जल्दी से फटाफट लगाओ दिमाग। राकेश कुशवाहा, सर मेरा कमेंट दिख रहा है क्या बेटा? कमेंट तो सबके दिख रहे हैं बट मैं देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे कमेंट पे फोकस करूंगा तो तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा, बहुत डीपली नहीं जा पाऊंगा मैं, तो इसीलिए। मेरा मन तो खोया है इधर। देखो भाई, ये कैसे क्वेश्चन होगा। सैड, सैड का मतलब है ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई, पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा, तो इसीलिए इसका आंसर वुड होगा, ठीक है जी। शी सेड, उसने कहा था, तो पास्ट की घटना है, तो इसीलिए आगे का स्पीच विल का पास्ट वुड हो जाएगा। अब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, पास्ट का समय दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, तो आंसर होगा इंडिया बिकेम। ये हैज बिकम नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो लगाना ही नहीं है। ऐसे ही देखो यहां पर 2015 में मैं यहां संडेज को आया करता था, तो पास्ट की घटना है तो हैड कम हट जाएगा, सीधा बचेगा केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है भाई, पांचवा एक बार बता दो। पांचवे में क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। 2 साल पहले मतलब पास्ट का समय दिया है, और पास्ट का समय कभी भी दिया हो पास्ट परफेक्ट नहीं लगता, पास्ट इंडेफिनिट लगता है, ठीक है। तो पास्ट कभी तुम पास्ट परफेक्ट ये सोचो, ये तो पास्ट तो है ही, ऐसा नहीं है। पास्ट में ये भी तो देखना कौन सा पास्ट लगना है, पास्ट इंडेफिनिट लगना है, ठीक है। तो वो हो गया। अब इसमें नया टॉपिक है, इसी में अनरियल एक्शन। अनरियल एक्शन जो कि आपको किससे स्टार्ट करता है, कौन कौन से फ्रेज देगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो ये आपको मिलेंगे पेपर में, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इनके बाद आने वाला जो क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अनरियल क्लॉज बनता है। कैसा बनता है, अनरियल। और अनरियल में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट टेंस नहीं लगेगा। तो जैसे उसने कहा इट इज टाइम, अब समय हो गया है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए बट तुम नहीं गए। इसका मतलब जाना चाहिए था बट तुम गए नहीं हो, तो ये बात काल्पनिक बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये देखा, मेरे को तुरंत समझ में आया कि अब आगे का सेंटेंस जो है वो अनरियल है, और अनरियल सेंटेंस में मैं क्या लगा दूंगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, तो सीधा आंसर हो जाएगा मेरा गॉन, सॉरी वेंट। गॉन तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो डायरेक्ट आएगी नहीं कभी भी। अबे ये क्या हो गया। हम्म, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा वेंट। लो जी, फटाफट बताओ जल्दी से। इट इज हाई टाइम, अब समय आ गया है, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए बट हमने नहीं की, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा स्टडीड। वी स्टडीड, ना कि हैव स्टडीड या हैड स्टडीड, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है आपने। लो जी, इट इज टाइम, अब समय आ गया है कि उसे अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी सीधा सीधा, तो सीधा सीधा सेकंड फॉर्म, कुछ नहीं उसके अलावा,
इधर देखना ना, इधर दाएं ना बाएं। इट इज हाई टाइम, अब समय आ गया है, द पीपल ऑफ देहरादून, कि देहरादून के लोगों को चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहिए, बट वो नहीं मिले हैं। तो ये अनरियल है। जैसे ही हाई टाइम देखा, सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। इट इज अबाउट टाइम, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने माता पिता से मुलाकात करनी चाहिए। तो इट इज अबाउट टाइम यू कॉल, कॉल नहीं होगा, सीधा हो जाएगा कॉल्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। लो जी, ये फिनिश हो गया। अब इसी पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा मैं और समझा देता हूं आपको, ठीक है। जब भी कभी ये कंजक्शन आए ना, एज सुन एज, इसका मतलब होता है जैसे ही वैसे ही। तो इसके दोनों क्लॉज में अगर पास्ट की बात हो रही है ना, तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनना। सपोज करो मैंने आपसे कहा कि भाई पास्ट की घटना है, तो एक काम हुआ, जैसे ही एक काम हुआ वैसे ही दूसरा काम हुआ, ना आगे ना पीछे। तो उसी समय अगर एक काम हो रहा है तो उसी समय दूसरा भी हो रहा है। तो उसी समय की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब इधर पास्ट इंडेफिनिट तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट। तो पेपर में एज सुन एज वाले केस में पता क्या करता है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट एक तरफ पास्ट परफेक्ट, जबकि पास्ट परफेक्ट तो पहले होने से आता है। तो जैसे ही वैसे ही, और एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही वैसे ही। तो पास्ट इंडेफिनिट दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया पिक्चर में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। लो जी एग्जांपल, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही उसी समय वो भागा। तो अगर उसी समय भागा तो हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। अच्छा, ये तो वैसे भी गलत लिखा हुआ है, एफ एल ई डी, फ्लैड, और यहां पर भी हैड फ्लैड। तो ये वाला गलत हो जाएगा, हैड, पास परफेक्ट नहीं लगाओगे। अब ये है क्या, मैं आपको बता दूं। फ्ली एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है रन अवे, 9-2-11 होना, रन अवे। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लैड, एफ एल ई डी, और थर्ड फॉर्म होती है एफ एल ई डी। तो हमने सीधा सेकंड फॉर्म उठा लेनी है, ठीक है। एज सुन एज आई सॉ माई फादर, जैसे ही मैंने अपने पिताजी को देखा, सेकंड फॉर्म, ठीक है। वैसे ही मैंने धूम्रपान करना बंद कर दिया, तो इधर भी सेकंड फॉर्म, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। एज सुन एज द रिजल्ट वॉज अनाउंस, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैं आई रस्ड टू द कैफे, ये केप नहीं है कैफे, CAFE। तो वैसे ही मैं कैफे की तरफ रिजल्ट देखने के लिए भागा। अब दूर सुनो मेरी बात, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट चाहिए ना। ये रहा पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, ये है पास्ट इंडेफिनिट। अब कई बच्चे पता क्या कहेंगे, अरे सर पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब थोड़ी आता है। मैं बताता हूं कैसे आता है वॉज वर्ब। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अभी 1 मिनट रुकना जरा, मैं इसका इलाज करूंगा, बताऊंगा ये पास्ट इंडेफिनिट कैसे है। पहले ये देखो, एज सुन एज आई हैड बटर मिल्क, जैसे ही मैंने मट्ठा पिया मेरा पेट खराब हो गया। तो एज सुन एज में इधर भी पास्ट इंडेफिनिट। अब ये जो हैड है ना, ये पीना, मैंने बताया था हैज हैव खाना भी होता है पीना भी होता है। तो ये मेन वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, और यहां गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। कई बच्चे कभी सोचेंगे यार ये तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट होता तो इसके पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा। ये जो है दर्द, इसको अभी खत्म करता हूं। लो जी, देख मेरे भाई, एक सेंटेंस है, यहां नहीं लिखते, यहां लिखते। सेंटेंस ये है, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये है एक्टिव वॉइस। अब तुरंत समझ में आ गया होगा आपको कि क्या खेल होने वाला है। समझ में आ गया ना। आई रोट अ लेटर, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। यार ये जो पैसिव वॉइस बना है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही तो पैसिव बना है, तो ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट ही हुआ। बस फर्क क्या है, ये पैसिव है और ये एक्टिव है। तो वॉजवर के बाद जब थर्ड फॉर्म लगता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है।
ये बात अपने दिमाग में रख लेना। वॉज वर के बाद जब थर्ड फॉर्म लगता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। ठीक है, कभी सोचो ये वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म कहां से आ गया, वो पैसिव वॉइस होता है, बस इतना फर्क है। एक क्वेश्चन है, इसका पैसिव बनाना जरा। आई न्यू हर, इसका पैसिव वॉइस बनाना, कमेंट बॉक्स में लिख के ना जरा। ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका पैसिव बनाओ। नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू। एज सुन एज संजीव सर स्टार्टेड द क्लास आई ज्वाइंट द सेशन। क्या बात है, क्या बात है रविंदर शुक्ला जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। लो जी, इसका पैसिव वॉइस देखो क्या बनेगा। आई न्यू हर, तो हर का हो जाएगा शी। वॉज, नो, देखो फर्स्ट फॉर्म होती है नो, सेकंड फॉर्म होती है न्यू, और थर्ड फॉर्म होती है नोन। नो न्यू नोन, और पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो शी वॉज नोन, बाय नहीं आएगा, टू आएगा, क्योंकि ये प्रपोजिशन का खेल है। नोन अपने पीछे टू लेता है, टू मी। वो तुम छोड़ो, वो एक्टिव पैसिव में सिखा दूंगा। बस तुम तो ये बात ध्यान में डालो कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म भी पास्ट इंडेफिनिट है, और वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म, वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ये आ गया ना समझ में। एज सुन एज, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट। अब एक चीज और सीखो, कई बार तुम्हें ऐसा भी होता हुआ दिखाई देगा कि व्हेन कंजक्शन होगा, उसके एक क्लॉज में दिया होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, और उसी समय अगर एक्शन की बात करेगा तो पास्ट इंडेफिनिट। आप कहोगे सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, इसको मैं समझा दो। तो लो जी समझा देंगे हम, तो हमारे पास तो पिक्चर का ऐसा हथियार है, हम अच्छे अच्छों को समझा दें। लो अब ध्यान से सुनना, मैं पास्ट की एक घटना की बात कर रहा हूं। मैंने पास्ट में कहा कि जब मैं खाना खा रहा था, तो मान लो ये पास्ट में खाना खा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। जब मैं खाना खा रहा था, मेरा दोस्त घर आया। अब मुझे बताओ उसका दोस्त कब आया। अगर दोस्त उसका खाना खाने से पहले आया तब तो पास्ट परफेक्ट होगा, लेकिन उसने कहा व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब, मतलब उसी समय। तो व्हेन, व्हेन के अंदर ये ताकत है कि ये उसी समय की बात करता है, पहले की बात नहीं करता। बिफोर होता तो पहले हो गया होता, व्हेन का मतलब है उसी समय। तो जब वो खाना खा रहा था तो उसी समय उसका दोस्त आया, और जब उसी समय कोई काम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, पास्ट में जब कोई घटना हो या कोई टाइम हो और उसी समय एक्शन हो तो उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जो पहले हो जाए वो पास्ट परफेक्ट। तो पिक्चर ने मेरे हिसाब से तो आपको ये सारी कहानी क्लियर कर दी होगी। तो अगर एक क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूस है तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों रखना है, पिक्चर तुम्हारे सामने है। एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। अब ये घटना है पास्ट की, पास्ट में काम जो है वो कंटिन्यूस चल रहा था। तो वो कह रहा है कि जिस समय मैं पढ़ रहा था, यार जिस समय वो पढ़ रहा था उसी समय उसका दोस्त आया, तो पास्ट इंडेफिनिट। बार्ज्ड इन, बार्ज्ड इन का मतलब है टू कम सडनली, अचानक से आना। कम सडनली, बिन बुलाए आ जाना, अचानक से। तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। व्हेन आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट देख रहा था उसी समय घंटी बजी। तो रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैंग। तीनों फॉर्म बताओ क्या होती है, रिंग, रैंग, रंग। ठीक है जी, रिंग रैंग रंग। तो उसी समय घंटी बजी, पास्ट इंडेफिनिट। उसी समय उसका दोस्त आया, पास्ट इंडेफिनिट। जब हम खेल रहे थे तो मैंने उसकी तरफ बॉल फेंकी, जिस समय खेल रहे थे उसी समय। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, हेड थ्रोन होगा या थ्रू होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। हेड थ्रोन करें या थ्रू करें।
अनरियल में वॉज वर भी तो वॉज नहीं बेटा, वर इस्तेमाल होता है, वो इमेजिनरी स्टेटस में होता है, ठीक है। इमेजिनरी स्टेटस होगा तो सिर्फ वर होगा, वॉज नहीं होता कभी भी इस्तेमाल। वेरी नाइस, शाबाश। तो जब मैं खेल रहा था मैंने उसी समय बॉल फेंकी, आई थ्रू, ना कि हैड थ्रोन। हैड थ्रोन नहीं हो सकता, पास परफेक्ट नहीं आएगा। तो मेरे भाई ये खत्म हो गया पूरा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्प ली थी हमने यहां पर, लेकिन अब पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर हमसे कोई पूछे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, तो हम तो एक झटके में समझा देंगे। हमारे पास पिक्चर ऐसा मेथड है कि हम एक पल ना लगाएं समझाने के लिए। देखिए, जब पास्ट में आप ये दिखाएं कि कोई काम कॉन्टिन्यूटी में जारी था, कोई काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा था, तो उसे कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। बस कॉन्टिन्यूस में ये फर्क होता है कि ये कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इफ एन एक्शन रिमेन्स कंटिन्यू इन द पास्ट, अगर कोई काम पास्ट में जारी रहे, इट कम्स अंडर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो पास्ट में अगर कोई काम कंटिन्यू है तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। देखो हर बच्चा जानता है बचपन से कि यहां पर वॉज वर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के साथ आईएनजी, और यहां पर वॉज वर के साथ आईएनजी। निगेटिव में क्या लग जाएगा, नॉट। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। ये होगा डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंटेरोगेटिव, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, और नॉट के बाद आईएनजी। तो स्ट्रक्चर में तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होने वाली है। लो जी मेरे भाई, जब पिताजी ऑफिस से घर लौटे, मेरा बड़ा भाई पबजी खेल रहा था, मतलब जिस समय लौटे उसी समय खेल रहा था। तो देखो पिक्चर बना लो, पिताजी लौटे पास्ट में, पबजी उसी समय खेल रहा था, तो पास्ट इंडेफिनिट के समय पे ही काम कंटिन्यू था, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। एक काम जारी था और एक काम हुआ, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और मेरा भाई उसी समय पबजी खेल रहा था, तो ये हो जाएगा वॉज प्लेइंग। और बड़े भाई को एल्डर ब्रदर नहीं कहते, ओल्डर ब्रदर कहते हैं। एल्डर नहीं होता, वो ओल्डर ब्रदर होता है। उसने अपनी टांग तुड़वा ली जब वह खेल रहा था, मतलब जिस समय वो खेल रहा था उसी समय टांग टूटी उसकी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहां पर, ब्रोक। वह कहां था जब मैं टेंस पढ़ा रहा था, मतलब जिस समय मैं टेंस पढ़ा रहा था उसी समय, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में उसी समय पूछ रहा है कि उसी समय कहां था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, तो वेयर वॉज ही। अब यहां वॉज जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बी की फॉर्म, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। वो पूछ रहा है ना वह कहां था, तो वेयर वॉज ही। ये मत कर देना वेयर ही वॉज, इंटेरोगेटिव है तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पहले वर्ब आएगी, ठीक है। तुम कहां थे जब मैं खाना खा रहा था, मतलब ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी इंटेरोगेटिव वाला है, ठीक है। वेयर वर यू व्हेन आई वॉज ईटिंग फूड, तो ये क्या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया आपके पास, ठीक है। और उसी समय पूछ रहा कहां थे, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ये बी की फॉर्म है दोनों, ये भी और ये भी, यहां यू के हिसाब से वर और यहां ही के हिसाब से वॉज। किशोर वार वार, बेटा हाँ पास्ट में वो सिंगुलर ही होता है। क्या बच्चा रो रहा था, अब ये ट्रांसलेशन के लिए वैसे ही दे दिया, पेपर में तो ये आएगा नहीं ये वाली चीज। वॉज द क्राई चाइल्ड क्राइंग, क्या बच्चा रो रहा था। तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे, तो वाई वर यू नॉट वेटिंग फॉर मी, तो ट्रांसलेशन के लिए दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें दर्द वाली बात नहीं है। मेरी माताजी सब्जियां काट रही थी जबकि मैं पढ़ रहा था, अब इसमें देखो, अब दोनों काम जो हैं, पढ़ रहा था ये भी कॉन्टिन्यूस, सब्जियां काट रही थी ये भी कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ ये काम चल रहा था उसी समय दूसरा काम चल रहा था, तो दोनों किस में आएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो देखो, आई वॉज स्टडिंग, माई मदर वॉज कटिंग वेजिटेबल्स।
ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जबकि कंडक्टर धूम्रपान कर रहा था। भैया दोनों तरफ काम चल रहा था। ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और ये अपना फैगिंग का मतलब होता है स्मोकिंग, ये अपना धूम्रपान कर रहा है। तो दोनों काम दोनों तरफ चल रहे हैं, वो अपने में बिजी है और वो अपने में बिजी है। तुम 4 घंटे पहले अखबार पढ़ रहे थे, ठीक है। अब पढ़ रहे थे मतलब कोई काम कंटिन्यू था पास्ट में, और अगर पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था तो यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर एगो के साथ तो आपने कहा था पास्ट इंडेफिनिट आता है, मैंने बिल्कुल सही बोला है। एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है और एगो के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। पास्ट परफेक्ट कभी नहीं आ सकता, प्रेजेंट परफेक्ट कभी नहीं आ सकता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, इसका रीजन देता हूं, पिक्चर देखो। अगर पास्ट में हमें कोई टाइम दिया है तो उसी समय हम एक्शन को होना भी दिखा सकते हैं और उसी समय एक्शन का कंटिन्यू होना भी दिखा सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। जैसे कि कल, कल, अब पास्ट का टाइम है कल, यस्टरडे, ये ले लो, कल का टाइम ले लो पास्ट का, यस्टरडे, यस्टरडे, कल, कल मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। कल मैं दिल्ली जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। दोनों बन सकते हैं, ठीक है जी। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट दोनों बन सकते हैं। पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट मत बना देना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। लो जी मेरे भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया आपका खत्म। अब आते हैं हम प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट के ऊपर। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है यार, ये पिक्चर तो बड़ी आसान बन जाएगी, ये तो मैंने कल भी सिखाई थी आपको। बस एक बार तुम इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लो। इफ एन एक्शन टेक्स प्लेस बिफोर द गिवन टाइम इन द पास्ट इट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब है यदि पास्ट में दिए हुए समय से, वही पिक्चर है जो पास्ट इंडेफिनिट बनाई थी, बस वही दोबारा बना रहा हूं। लो, ये तो अपना समय हो गया प्रेजेंट का और ये समय हो गया हमारा पास्ट का। बस समझ में आ गया होगा कि कल का ही खेल होना है। पास्ट में आपको दो एक्शन दिए होंगे, एक तो होगा पास्ट इंडेफिनिट में और एक होगा उससे पहले। तो जो काम पहले ही हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। वही तो पिक्चर बनेगी इसके अंदर भी। तो पास्ट में दिए हुए समय से पहले ही कोई काम पूरा हो रहा है तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है भाई। तो यही पिक्चर है जो आपका दर्द दूर करेगी। डेफिनेशन यहां लिख दी है मैंने, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। स्ट्रक्चर में देखो, अब पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। निगेटिव है तो हैड के साथ नॉट लगा दो, थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड के साथ है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म। कोई खिचड़ी ऐसी तो है नहीं कि जो टफ होगी, मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा नया सीख, मतलब आपने बहुत दर्द वाली बात है। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया, स्ट्रक्चर तो सबको पता ही है। ये ट्रांसलेशन है, पहले तो ट्रांसलेशन सीख लो, ये पेपर में आए ना आए। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। उसके गाड़ी को रोकने से पहले मैं उसे देख चुका था। तो कौन सा काम पहले हो गया था, देखने का, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा। गाड़ी उसने कब रोकी, बाद में रोकी। तो जो काम बाद में होता है, बस इतना सीख लो, जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में और जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में। पहले, बाद में, बस। अगर ये समझ में आ गया तो खेल खत्म है। तो देखो, वो उसे देख चुका था, तो आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड। तो गाड़ी रुकी बाद में, पास्ट इंडेफिनिट। वो उसे देख चुका था, पास्ट परफेक्ट। बस क्लियर हो गई बात। कुछ समझ आने से पहले मेरा नौकर मेरा सारा पैसा लेके भाग चुका था। तो भाग चुका था, ये काम पहले हो गया था, तो ये हो गया हैड मेड ऑफ विद। मेड ऑफ विद का मतलब होता है रन अवे, ये फ्रेजल वर्ब है। मतलब वो 9-2-11 हो गया था भाई पैसा लेके उसका सारा। और समझ में कब आया उसे, समझ में पास्ट इंडेफिनिट में आया, यानी कि बाद में उसको समझ में आया। सर व्हेन होगा तब एक क्लॉज सिंपल होगा और एक कंटिन्यूस का, और वाइल में
दोनों, हाँ। वाइल में कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब दोनों तरफ कॉन्टिन्यूस होगा। दिल से सैल्यूट है आपको, अच्छा जी। आई दिस चैप्टर 5 times सिंस होली। हैव टॉट या हैव बीन टॉट? हैव टॉट। आई हैव टॉट दिस चैप्टर, मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूं। तो आई हैव टॉट होगा, हैव बीन टॉट नहीं होगा। चलो आगे आ जाओ जरा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये तो दुनिया जहान को पता है। कौन सा काम बाद में हुआ? डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ। कौन सा काम पहले हुआ? रोगी के मरने का काम पहले हुआ। आसान है, बिल्कुल आसान है। पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट में पहले ही मर गया था। हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले हमारा बचपन का यार पहले से ही टिकट ले चुका था। कौन सा काम पहले हुआ? टिकट लेने का काम पहले हुआ। तो जब टिकट लेने का काम पहले हुआ तो हैड ऑलरेडी बॉट। और हम कब पहुंचे? हम बाद में पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचे। ठीक है जी। वेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, जब आनंद अपने गांव पहुंचा तो उसने ये पाया, ही फाउंड, उसी समय उसने ये पाया कि न्यूज अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड हिम। इसका मतलब है कि उसकी खबर जो है वो पहले ही पहुंच चुकी थी। और अगर न्यूज पहले पहुंच चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट में, और वो कब पहुंचा? बाद में पहुंचा। प्रिसीड का मतलब होता है पहले, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। वेन सुमित गॉट द टॉप ऑफ द हिल, जब सुमित पहाड़ी के चोटी पर पहुंचा, कब पहुंचा? पास्ट इंडेफिनिट में। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश हुआ। बिकॉज ही फाउंड, क्योंकि उसने वहां पर पाया कि कोई और पहले ही चढ़ चुका था। तो मुझे बताओ, ये पिक्चर है, देखो। सुमित पहाड़ी पर जब पहुंचा, ये पहुंच गया पहाड़ी पर पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसने यहां देखा, उसने ये पाया, फाउंड, क्या पाया? कि कोई और पहले ही पहुंच चुका था। तो पहुंचने का काम किसी और के पहले हो गया था, तो ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो मेरे भाई यहां पर हैज की जगह हो जाएगा हैड रीच्ड, क्योंकि कोई और पहले ही पहुंच गया था, सुमित तो बाद में पहुंचा, तभी तो उसने देखा कि कोई पहले ही पहुंच गया है। मेरे इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी, तो कौन सा काम पहले हो गया था क्लास के शुरू होने का? हैड बिगन बिफोर आई रीच्ड। और मैं कब पहुंचा इंस्टीट्यूट? बाद में। ठीक है भाई, ये सबको समझ में आ गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसको हम थोड़ा सा बाद में लेंगे, एक एग्जांपल से मैं आपका थोड़ा सा चेक कर लेता हूं दिमाग। पूरी ताकत झोंक दो इस सेंटेंस के अंदर। सिंपल बॉय, सर क्लोज टेस्ट कैसे करें? मेरे भाई क्लोज टेस्ट के लिए खुद एक बार उसको पढ़ो, सॉल्व करो, और जब कोई चीज समझ ना आए तो जब मैं सॉल्यूशन देता हूं तो उस सॉल्यूशन को देखा करो। यही तरीका है प्रैक्टिस से और सॉल्यूशन से। दुनिया में ऐसा कोई तरीका ही नहीं बना किसी भी PQRS का, पैसेज का या क्लोज टेस्ट का, कि आपको गोली दे दी जाए दवाई और आप उसको कर दें। केवल खुद प्रैक्टिस करो और टीचर की मदद से सॉल्व करो। और मैं तो तुम्हें इतना अच्छा अवसर दे रहा हूं मैं, कि आपको हर चीज सॉल्यूशन की दे रहा हूं, तो आप सॉल्यूशन से देख सकते हो कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। ये माना कि हाँ शुरू में नहीं आता है समझ में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा।
सर यू आर जस्ट टीचिंग लाइक ए वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ। चलो थैंक्स अ लॉट। वेन रवि हैड एंटर्ड, देखो मेरे भाई, जब रवि ने घर में एंट्री की तो उसके पिताजी ऑलरेडी का मतलब है पहले ही। तो कौन सा काम पहले हुआ? पिताजी तो पहले ही निकल गए थे ऑफिस के लिए। तो जब पिताजी पहले ही निकले तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में निकले। तो रवि ने एंट्री फिर कब की? इसका मतलब बाद में की। और जब रवि ने एंट्री बाद में की तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो तुम यहां से हेड हटा दोगे, सीधा बचेगा ये। मजा आया क्वेश्चन में? अब तुम्हारा दिल कह रहा होगा जी फिर तो एक क्वेश्चन ऐसा और हो जाए तो बाद में गार्डन गार्डन हो जाए। लो जी। लो जी, बताओ इसमें कहाँ गलती है, पढ़ो। सर एमटीएस में कौन से लेवल के क्लोज टेस्ट आते हैं? जो क्लोज टेस्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसी लेवल के आते हैं, सेम। वैन के साथ तो कॉन्टिन्यूस यूज होगा नहीं बेटा, ऐसा किसने कह दिया वैन के साथ कॉन्टिन्यूस यूज होगा? देखो भाई, चलो, वैन चिंटू मीट रिंकी, जब चिंटू रिंकी से मिला तो उसने पाया कि भाई वो शादी पहले ही कर चुकी थी। देख मेरे भाई, चिंटू रिंकी से यहां पर मिला पास्ट इंडेफिनिट में, उसने देखा, उसने उसी समय पाया कि वो पहले ही शादी कर चुकी थी। तो शादी करने का जो काम था वो पहले ही हो गया था, वो तो पहले ही किसी और की हो चुकी थी। वो मिला कब उससे? बाद में मिला, है ना? तो मिला पास्ट इंडेफिनिट में, शादी परफेक्ट में हो गई थी, ठीक है। अब हैड ऑलरेडी गॉट मैरिड, ये है आपका पास्ट परफेक्ट। तो ये तो बिल्कुल सही है, शादी तो वो पहले ही कर चुकी थी एनआरआई से। एनआरआई जानते हो कौन होता है? एनआरआई होता है जो बाहर का व्यक्ति आके हमारे कंट्री में रहता है, उससे, ठीक है। जैसे मैक्सवेल से की थी हमारे यहाँ की लड़की ने शादी, ठीक। हाँ जी। तो चिंटू पास्ट इंडेफिनिट में मिला। अब यहां चिंटू जो मिल रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिल रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो कोई मिलन ही नहीं है। तो इसका मतलब इस बार चालाकी उसने यहां कर दी है, सेकंड फॉर्म लगेगी। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। संडे को आप भी मैराथन ले लो सर जी। क्यों, संडे को क्या है बेटे? कौन ले रहा है मैराथन? रॉबिन सर। पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मेरे भाई अब आपको समझ में आ गया होगा सारा खेल, है ना? अब हम करते हैं पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक पिक्चर और पूरा दर्द खत्म। लो जी, कल तो बनाई थी लेकिन आज ऑफिशियली बना देता हूं एक बार लास्ट टाइम। ये है हमारा प्रेजेंट और ये है हमारा पास्ट। अब ध्यान से सुनना, यदि पास्ट में कोई काम शुरू हो, ये लो, ये पास्ट में आपको टाइम मिलेगा, बट मदद किसकी मिलेगी? सिंस की और फॉर की। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मिलती थी, ऐसी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और काम पास्ट से शुरू हो जाएगा, ये हो गया शुरू। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो आगे तक जाता था, इसमें काम चलते 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 यहीं रुक जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब काम शुरू कहां हुआ? पास्ट में। कहां खत्म हो गया? पास्ट में। अगर गलती से ये काम तुमने यहां ला दिया इधर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। सपोज करो मैं इस समय रात के 8 बजे खड़ा हूं और मैंने कहा कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। इसका मतलब इंतजार तो सुबह ही शुरू हो गया था, तब से लेकर अब तक, और अभी भी कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अब नहीं मैं इंतजार कर रहा हूं, मैंने कहा जाओ यहां से, मेरी जिंदगी से भागो यहां से, अब नहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसका मतलब मैंने इंतजार कहीं दिन में ही खत्म कर दिया था। तो मैं उससे कहूंगा कि मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रहा था। इसका मतलब वो इंतजार पास्ट में ही कहीं खत्म हो गया, शुरू भी वहीं हुआ था और कुछ समय चला और वहीं खत्म हो गया था। तो जब कोई काम पास्ट से शुरू होता है, लगातार चलता है और वहीं खत्म हो जाता है, तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। होपफुली ये पिक्चर आपके सारे दर्द खत्म कर देगी। ठीक है, ये पिक्चर बनाओगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का दर्द खत्म हो जाएगा। हालांकि इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम, यहां लिख देते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट। इफ एन एक्शन बिगिंस इन द पास्ट with some time comma continues for some time, कुछ समय तक जारी रहता है, and also ends in the past only, in the past only, और पास्ट में ही खत्म हो जाए, कॉमा it comes under past, हे भगवान, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लो जी, तुम्हारी डेफिनेशन हो गई तैयार। हिंदी वाले चाहो तो लिख सकते हो, यदि पास्ट में किसी समय से कोई कार्य शुरू होता है, कुछ समय जारी रहता है और पास्ट में ही खत्म हो जाए, उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तुम्हारी डेफिनेशन तुम्हारे सामने है। कब है यार ये इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर? मेरा दिमाग बिल्कुल हैंग कर दिया बच्चों ने। कब है मुझे ये बताओ तुम, मैं ही करूंगा इसका सॉल्यूशन भी, कोई नहीं तुम्हारी सब मदद करेगा। देखो, स्ट्रक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन हैव बीन आता था, बस यहां पर हैड बीन प्लस आईएनजी आ जाएगा। सिंस और फॉर वैसा ही रहेगा जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में था। ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम, तो ये तो तुम्हें पढ़ा रखा है, तो मुझे नहीं लगता अब इसको पढ़ाने की दोबारा जरूरत है। बस नॉट में, निगेटिव में नॉट लग जाएगा और शॉर्ट फॉर्म में हैडंट हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, स्ट्रक्चर तो पढ़ लोगे। पहले ट्रांसलेशन सुन लो, ट्रांसलेशन पेपर में कभी नहीं आती, बट मैं समझाने के लिए बनाता हूं। वो आपको शुरू से ही मूर्ख बना रहे थे। दे हैड बीन फूलिंग, फूलिंग नहीं होता, बिफूलिंग होता है। बिफूल मतलब मूर्ख बनाना, बिफूलिंग यू सिंस द बिगनिंग, शुरुआत से ही। मैं सुबह से सो रहा था, आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहूं सो रहा हूं, तो आई हैव बीन स्लीपिंग हो जाएगा। हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे, मतलब अब नहीं रह रहे हैं, तो वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। कंगना शुरू से ही भाई भतीजावाद का मुद्दा उठा रही थी। कंगना हैड बीन रेजिंग द इश्यू ऑफ नेपोटिज्म, आपको पढ़ाया था मैंने स्टोरी में भाई भतीजावाद, सिंस द बिगनिंग। मैं ज्वाइनिंग लेटर का कई सप्ताह से इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग लेटर फॉर मैनी वीक्स, कई सप्ताहों से। ट्रांसलेशन आ गई, समझ में आ गया। पेपर में ट्रांसलेशन नहीं आती, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, अपन जिंदाबाद है, देखो कैसा क्वेश्चन आता है। लो जी, अब मैं बाबूजी बन के यूं खड़ा हो जाता हूं, यूं, चश्मा लगाओ ना सर। ठीक है, समझा दिया। अब जल्दी से आंसर लगाओ फटाफट, पढ़ो क्या लिखा हुआ है और समझो इसमें क्या लिखा हुआ है। पिक्चर बनाता हूं मैं तब तक इस क्वेश्चन की। When her husband returned, ये मिसप्रिंट है, ईडी लगा लेना यहां पर, गलती से है। जब उसका हस्बैंड लौटा, कब लौटा? रिटर्न का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो टीवी उससे भी 2 घंटे पहले से देख रही थी।
तो सबसे पहले तो उसका हस्बैंड ही पास्ट इंडेफिनिट में लौटा। टीवी वो उससे भी 2 घंटे पहले से देख रही थी, तो पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, और क्योंकि टाइम लग गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी विल बी द आंसर। लो जी, अगला क्वेश्चन। अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तुम अपने आप पढ़ो इसमें और मुझे बताओ क्या कहना चाह रहा है वो, जल्दी से बताओ इसमें। तब तक मैं एक बादाम खा लेता हूं, प्लस बादाम के साथ एक ये खा लेता हूं। हम्म। देखो, उसने रिटायरमेंट कौन से टेंस में लिया? पास्ट इंडेफिनिट में। और उस कंपनी में काम उससे भी 10 साल पहले से कर रहा था, तो पास्ट इंडेफिनिट से पहले पास्ट परफेक्ट, और टाइम दे दिया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आंसर मेरे दोस्त क्या होगा इसका? डी। लो जी, 8 का बताओ। लो भाई, जब पीएम आए कौन से टेंस में आए? पास्ट इंडेफिनिट में। लोग उनका इंतजार 1 घंटे पहले से कर रहे थे, तो वो खुद ही अपने आप पास्ट इंडेफिनिट में आए। लोग उससे भी 1 घंटे पहले इंतजार कर रहे थे, तो पास्ट परफेक्ट, क्योंकि टाइम ऐड हो रहा है बार बार, तो पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दे रहे हैं। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है भाइयों, ये चले गए अब कल से यहां से इमेजिनरी एक्शन, और कल फ्यूचर का कर देंगे दी एंड। कल ये चैप्टर खत्म, और फिर देखो इसकी धड़ 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 प्रैक्टिस चलेगी। आज सुबह मैंने 25 क्वेश्चन दिए थे स्टोरी के, कल 25 का सॉल्यूशन, परसों 25 का सॉल्यूशन, फिर 25 का सॉल्यूशन, यानी कि इस हफ्ते में पूरी स्टोरी खत्म। और लगभग 500 से 1000 वो कैब हम कर चुके होंगे। सिर्फ कहने के लिए 100-200 दिख रही हैं, वो जो ऑप्शंस भी 4-4 चल रहे हैं और सुनोनियम्स भी चल रहे हैं, हजारों वो कैब पे पहुंच जाएंगे हम एक स्टोरी में। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही। अब इंतजार करो, कल सुबह एक वीडियो आएगी कोस्ट गार्ड के लिए, धमाका होगा, तैयार रहना सारे के सारे। कितने दिन बचे हैं? लगभग 3 तारीख को पेपर है ना, तो कितने दिन का हार्ड चैलेंज रखें? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ जल्दी, निकालूंगा जूता मार के सर में मारूंगा नहीं तो। सर जी एमटीएस की जीके के लिए कुछ बताइए। बताऊंगा, चलो पहले, अभी तो पहले तुम इंग्लिश कर लो। कितने दिन का हार्ड चैलेंज रखें? आज का दिन तो छोड़ दो, आज की तारीख है 22, कल को हो गए 23, कल भी नहीं ले पाऊंगा मैं 23 में भी। 24 से स्टार्ट करूंगा, तो 24 से मतलब ये महीना किसका है? 30 तारीख का, तो 6, 7, 8, 9, 9 दिन, तो लगभग 8 से 9 दिन का चैलेंज। ठीक है। आई आस्क हिम ही टॉट वुड विन द पार्ट ऑफ स्पीच। किसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना? वुड का। वुड, वुड मॉडल है। 9 डेज, तो 9 डेज चैलेंज रख देंगे इसको। ठीक है, चलो मैं बनाता हूँ इसका प्लान। 9 दिन क्लास करो, तुम्हारा पेपर निकलवा देंगे 9 दिन में। हाँ, यूट्यूब पे चलाते हैं, क्या दिक्कत है? 9 दिन में सब बच्चों को फायदा मिल जाएगा।
ठीक है भाई, तो चलो अपना रिवीजन करो, बाकी करते हैं डिस्कशन बाकी एग्जाम्स पे। अभी बाकी सारे एग्जाम बहुत दूर हैं, तो उसकी टेंशन मत लो। एनडीए सीडीएस 5-5 महीने पड़े हुए हैं अभी, उनकी टेंशन मत लो, सबकी स्ट्रेटजी बता दूंगा। अभी पढ़ते रहो चुपचाप, बस रिवीजन करते रहो, ठीक है। एसएससी वगैरह के बाकी सारे दूर हैं बहुत, एसएससी जीडी वीडी सब बहुत दूर हैं, तो ज़्यादा ना टेंशन लिया करो, ठीक है। चलो, लव यू, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।